हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 के बेसिक्स को स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता चल गया कि मेरे चैप्टर का क्या नेम है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले मैं यही समझती हूँ कि मेरी मैट्रिसेस क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, कि लेट करते हैं हम लोग कि हमारे पास जो राम है उसके पास क्या है, राम हैज़ 8 बुक्स एंड 6 पेन्स, सीता हैज़ 6 बुक्स एंड 7 पेन्स, लाइक दैट गीता हैज़ 4 बुक्स एंड 5 पेन्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आप मान लीजिए कि राम, सीता, गीता आपकी क्लास के कोई 3 बच्चे हैं और मैंने यहाँ पे आपकी क्लास के 3 बच्चों की इन्फॉर्मेशन को लिखा है। तो मैंने ये लिख लिया और आपको ये बात समझ में आ गई। लेकिन आप लोग ये सोचिए कि अगर मैं आपकी पूरी क्लास की इन्फॉर्मेशन को लिखना चाहूँ, जैसे कि आप लोग लगा के चलिए कि आपकी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उन 40 के 40 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन को कुछ इस तरह लिखूँ, हर एक किसी का पहले नेम लिखूँ, राम, सीता, गीता, श्याम हैज़ इतने बुक्स एंड इतने पेन्स, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, मतलब पढ़ना भी और लिखना भी। तो इस चीज़ को ईजी करने के लिए हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारे पास एक टैबुलर मेथड। अब देखिए स्टूडेंट्स कि टैबुलर मेथड के अंदर हमें क्या कहा गया। अब हमें ये पता होना चाहिए टैबुलर मेथड के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस इंफॉर्मेशन को रखना ईजी हो गया। कैसे, हमने क्या किया, इसके अंदर हमने क्या किया, एक तरफ एक चीज़ की इंफॉर्मेशन को रखा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक तरफ पहले नेम लिखी कि हमारे पास कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि राम, सीता एंड गीता, राम, सीता एंड गीता। दूसरी जगह हमने क्या लिख लिया स्टूडेंट्स कि जो हम जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन को लिख रहे हैं, जैसे कि हम बुक्स की लिख रहे हैं, तो बुक्स लिखा और उसके आगे उसके नंबर्स लिख दिए सीधा 8, 6, 4। ऐसे ही हमने नेक्स्ट में क्या लिखा, पेन्स, और पेन्स की इन्फॉर्मेशन को लिख दिया 6, 7, 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, कहाँ पे मुझे ये ऐसे बड़ा बड़ा करके लिखना पड़ रहा था और कहाँ पे मैंने ये इसे ऐसे लिख दिया ईजी वे में। ऐसे मैं पूरी क्लास की इन्फॉर्मेशन को लिख सकती हूँ। तो ये जो टैबुलर मेथड था, इसने इन्फॉर्मेशन को रखना ईजी किया। अब देखिए फ्रेंड, इसे टैबुलर मेथड से निकल के हमारे पास क्या आया, मैट्रिक्स मेथड आया, जिसने हमारी इन्फॉर्मेशन को और इजी वे में रखा। अब देखिए चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स की जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसे हम एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब स्टूडेंट्स, इस जो हमारा मैट्रिक्स मेथड होता है इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, सीधा डाटा लिखते हैं। देखिए जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डाटा 8, 6, 4, 6, 7, 5। इसी तरह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सीधा ही यहाँ पे डाटा लिखेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है डाटा 7, 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये मैट्रिक्स तो बन गई, लेकिन इससे हमें ये कैसे पता चल रहा है कि राम के पास 8 बुक्स हैं, 6 पेन्स हैं। ऐसे सीता और गीता की इन्फॉर्मेशन कैसे पता चल रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप लोग एक बात समझिए कि जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स होती है, उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती है, जैसे कि ये 8 और 6, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। तो यानी कि ऐसे ये क्या होती है हमारे पास, रोज। इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कितनी रोज होंगी स्टूडेंट्स, 3। एक ये होगी 1, एक ये होगी 2 और ये होगी 3। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, रो 1, रो 2 एंड रो 3। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होगी आपके पास स्टूडेंट्स, रो। और जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो ऐसी, जैसे कि ये 8, 6, 4, ये क्या होती है आपकी वर्टिकल लाइंस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉलम्स। तो यानी कि इस वाली मैट्रिक्स के अंदर आपके पास कितने कॉलम्स होंगे स्टूडेंट्स, देखिए एक ये वाला कॉलम होगा और एक ये वाला कॉलम होगा ना। तो इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, C1 एंड C2। यानी कि स्टूडेंट्स कॉलम कितने हो गए इस मैट्रिक्स के अंदर स्टूडेंट्स, C1 एंड C2, 2 कॉलम्स होंगे। अब आप लोगों को 2 बातें और समझ में आ गई कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोज। और जो वर्टिकल लाइंस होती है एक मैट्रिक्स के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स।
अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता चल गया कि रो और कॉलम क्या है। अब हम लोग हमने जो पीछे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि ये मैट्रिक्स जो है इससे हमें कैसे पता चल रहा है इस इंफॉर्मेशन के बारे में कि राम के पास बुक इतनी बुक्स हैं और इतने पेन्स हैं, हम लोग वो समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हमारी रोज़ हैं वो क्या डिनोट कर रही है, एक पर्सन को डिनोट कर रही है। जैसे कि जो हमारी रो 1 है वो किसे डिनोट कर रही है, राम को। रो 2 किसको कर रही है, हमारी सीता को। एंड रो 3 किसको कर रही है, गीता को। और जो हमारा कॉलम है, कॉलम 1 किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स, बुक्स को। और कॉलम 2 किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा पेन्स को। अब आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से अब हमें पता चल गया ना, जैसे कि मैंने रो 1 उठाई, यहाँ से मुझे पता चल गया कि राम के पास क्या है, 8 बुक्स और 6 पेन्स हैं, क्योंकि ये कॉलम 1 किसको डिनोट कर रहा है, बुक्स को, और ये किसको कर रहा है, पेन्स को। ऐसे ही देखिए आप रो 3 को उठा लीजिए, यहाँ पे रो 3 किसको डिनोट कर रही है, आपको पता है, गीता को। और गीता के पास जो कॉलम 1 है उसमें क्या है, 4 है, और कॉलम 1 किसको कर रहा है, बुक्स को। तो इससे पता चल गया गीता के पास कितनी बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं और 5 पेन्स हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैट्रिक्स थी उसने हमारी इस इंफॉर्मेशन को और इजी वे में लिखा। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि क्या हम इस इंफॉर्मेशन को किसी और मतलब दूसरी मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बनाई है स्टूडेंट्स, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैंने क्या किया, जो ये मेरी बुक्स थी उसे मैंने कॉलम की बजाय एक रो में लिख लिया, जैसे कि ऐसे। और इस वाले कॉलम को भी मैंने क्या बना दिया, एक रो बना दी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या हुआ, इस मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास कितनी रोज हुई, 2 रोज हुई, R1 एंड R2। और कॉलम्स कितने हुए स्टूडेंट्स, ये देखिए कॉलम ऐसे होते हैं, कॉलम कितने हो गए, C1, C2 एंड C3। अब मुझे आप लोगों को एक बात बताइए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे रो क्या डिनोट कर रही है, यहाँ पे रो हमारी बुक्स को डिनोट कर रही है, रो 1। एंड रो 2 किसको डिनोट करेगी स्टूडेंट्स, पेन्स को। और कॉलम्स किसको डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, सोच के बताइए, कॉलम्स किसको डिनोट करेंगे, पर्सन्स को। जैसे कि यहाँ पे कॉलम 1 हमारा किसको डिनोट कर रहा है, राम को। एंड ये किसको कर रहा है, सीता को। एंड ये किसको कर रहा है, हमारा गीता को। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन थी, उसको मैंने 2 तरह की मैट्रिक्स में बना लिया। अब आई होप आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा, बेसिक आइडिया लग गया होगा कि मैट्रिसेस क्या होती हैं। और अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये समझ में आ गया कि मैट्रिसेस क्या होती है। तो यहाँ तक हमारा जो एक बेसिक था वो कंप्लीट हो गया कि मैट्रिसेस क्या होती हैं। अब दूसरा जो हमारा बेसिक है वो है स्टूडेंट्स की एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होती है, जैसे कि ये वाली मैट्रिक्स थी हमारे पास, उसके अंदर जो भी ये नंबर्स थी। अब सॉरी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताना भूल गई कि जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसके अंदर क्या आते हैं, या तो सिर्फ नंबर्स आते हैं या फिर क्या आते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शंस आते हैं। फंक्शन जैसे कि आप लोगों को पता है ना, f ऑफ x स्क्वायर, ऐसे ये 2 ही चीज़ें आती हैं, नंबर या फिर फंक्शन। किसी का नाम या प्लेस, ये सब चीज़ें नहीं आती। इसीलिए हमने जो ये वाली इन्फॉर्मेशन उठाई थी, इसमें क्या उठाया था, ये वाला डाटा, ये वाले नंबर्स उठाए थे, ना कि राम, सीता एंड गीता को हमने मैट्रिक्स के अंदर लिखा। अब आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई कि मैट्रिक्स के अंदर हमेशा क्या आएंगे, नंबर या फिर फंक्शंस आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिसेस, इसको एलिमेंट भी बोलते हैं और या फिर बोल सकते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी हमने मैट्रिक्स बनाई है उसके अंदर जो भी नंबर होंगे या जो भी फंक्शन होगा, जैसे कि ये हमने मैट्रिक्स बनाई, इसके अंदर जो ये नंबर्स हैं 8, 6, 4, या फिर इसकी जगह कोई फंक्शन भी होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एलिमेंट बोलते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आप बता सकते हो 8, 6, 4, 6, 7, 5, ये सब क्या है, इस मैट्रिसेस के एलिमेंट्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस एलिमेंट से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई 2 मैट्रिसेस हैं जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, मान लो 2 और 4 हैं। दो मैट्रिसेस हैं और उन दोनों के एलिमेंट क्या है, 2 और 4 हैं, लेकिन उनकी पोजीशन जो है वो अलग है। तो वो दोनों मैट्रिसेस भी क्या होंगी, अलग होंगी। जैसे कि ये देखिए स्टूडेंट्स कि मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है, 2, 2, 4, 4 है। मेरे पास एक ये वाली मैट्रिक्स है और एक मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स है स्टूडेंट, 2, 2, 4, 4। तो ये दोनों मैट्रिसेस जो होंगी वो अलग होंगी। इसलिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट कि किसी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो अगर सेम हैं तो वो मैट्रिक्स भी सेम हो, वो ज़रूरी नहीं है।
उसके सेम होने के लिए हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो उसके एलिमेंट सेम होने चाहिए, दूसरा क्या चीज़ है स्टूडेंट्स कि उसकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। यानी कि देखिए यहाँ पे मेरे पास दो नंबर्स थे, दो एलिमेंट्स थे मैट्रिसेस के, लेकिन वो दोनों क्या हैं, अलग अलग पोजीशन पे हैं, तो इसीलिए दोनों मैट्रिसेस जो होगी आपकी अलग होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, बेसिक्स पढ़े थे हमने, मैट्रिसेस समझ लिया, और दूसरा हम लोगों ने क्या समझ लिया यहाँ पे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, और एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात भी समझ ली। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं किसी मैट्रिक्स को जो है वो डिनोट करूँगी, तो वो कैसे करती हूँ, उसको हमेशा एक कैपिटल लेटर से डिनोट करूँगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए लिखा, या तो ए से करूँगी या फिर बी से करूँगी। जैसे ये मैंने मैट्रिक्स लिखी, उसके आगे इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे नहीं डालेंगे, वैसे हम यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे मेरी जगह नहीं है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया, ए लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए, या फिर बी या फिर सी, लेकिन लिखेंगे कौन से, कैपिटल लेटर्स लिखेंगे। या फिर हम उसे जर्नली कैसे लिख सकते हैं, जर्नल हमने लिखना हो ब्रैकेट डाल के AIJ, ये क्या है, एक किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका है। यानी कि हमें किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करना है तो या दो तरीक़ों से करेंगे, या तो उसके आगे क्या लिखेंगे, मतलब कि कोई भी कैपिटल लेटर लिखेंगे, या फिर हम उसे क्या करेंगे, AIJ से करेंगे। AIJ किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने का जर्नल तरीका है, यानी कि ये इसका फॉर्मूला है, आप ये समझ लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने दो मेजर बेसिक समझ लिया। अब हम लोग तीसरे मेजर बेसिक को समझते हैं, वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का थर्ड बेसिक। देखिए जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होता है स्टूडेंट्स, उसका समझने से पहले सबसे पहले आप लोग इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स M क्रॉस N। M क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे M जो होता है हमारा होता है यहाँ पे स्टूडेंट नंबर ऑफ रोज, और ये क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। किसके अंदर, एक मैट्रिसेस के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बोला जा रहा है, इसका क्या मतलब है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जैसे एक मैट्रिसेस लिखी 2 4 6 7 8 9। अब देखिए आप लोगों को पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं, रोज होती हैं। तो इसके अंदर कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, रो 1 एंड रो 2। इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम है, C1 C2 C3। तो बस ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या हो गया। अब मैंने आपसे पूछा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, आपके पास क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग क्या करोगे, इस फॉर्मूला की मदद से निकालोगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहले नंबर ऑफ रोज। अब बताइए इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं, मैंने आपको बता दिया कितने हैं नंबर ऑफ रोज हैं, 2 रोज हैं। तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, 2। और इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है इंटू क्रॉस, कितनी है कॉलम्स, 3, तो 2 क्रॉस 3। ऐसे ये क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। और इस जैसे कि ये मैंने आपको अलग करके लिख के दिखाया है, लेकिन जो हमारे पास कोई मैट्रिक्स होती है उसका जो ऑर्डर रहता है वो हम मैट्रिक्स के यहाँ पे पैर में, यहाँ पे सफिक्स में लिखते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब दूसरी बात ये होती है स्टूडेंट्स कि जो हम ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं इसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना होता, इसे हम ऐसे ही लिखते हैं और इसको ऐसे बोलते हैं 2 क्रॉस 3। ये इसको बोलने का तरीका, और इसको ऐसे ही लिखेंगे। ये नहीं कि 2 3 जा 6 करके आप लिख के आ जाओ और बोलो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, 6 होता है। ऐसा नहीं करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और मैट्रिक्स देती हूँ और उसका आप लोग मुझे अब ऑर्डर बताइएगा कि क्या होता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 6 7 8 9 1 3 5। अब आप लोग इसका ऑर्डर देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3 रोज हैं, रो 1 रो 2 एंड रो 3, और कॉलम्स भी कितने हैं, 3 हैं, C1 C2 एंड C3। तो इसका मेरे पास ऑर्डर क्या हो गया, देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज, तो 3 कितनी है, नंबर ऑफ रोज 3 थी ना, तो 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू कॉलम, कॉलम भी कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3 क्रॉस 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए मैंने आपको बोला कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस है, जैसे ये 2 क्रॉस 3, आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसे के ऐसे रखना है। बट अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दी, देखिए जैसे यहाँ लिखा है 2 क्रॉस 3, इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आया, 6। तो आप लोग ये सोचिए, बताइए मुझे कि ये 6 जो ये 6 आया है, इस 6 का क्या मतलब है। देखिए स्टूडेंट्स, इस 6 का मतलब है कि हमारे पास जिस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर दिया है उस मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे। अगर आप लोगों को ये बात अभी समझ में नहीं आई तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स,
ये हमारा फोर्थ बेसिक हो गया। मेरे पास क्या है, अब एक उसने हमें क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, बोर्ड्स में भी आ सकता है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए उसने मुझे बोला कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, आई हैव अ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर आर 3 क्रॉस 4, और उसने मुझे पूछ लिया आप बताओ कि इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे। अब मुझे ना तो कोई मैट्रिक्स पता है ना ही कुछ पता है, बस मुझे पता है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ये है और मुझे उसके एलिमेंट्स पता करने हैं। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगी। देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ 3 क्रॉस 4, तो उसके अंदर क्या होंगे, 12 एलिमेंट्स होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम इस बात को प्रूव करते हैं। देखिए जैसे मेरे पास 3 क्रॉस 4 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर क्या होंगी, 3 रोज होंगी, R1 R2 एंड R3, और उसके अंदर क्या होंगे, 4 कॉलम्स होंगे। अब इसमें आप एलिमेंट्स लगा लीजिए, एक यहाँ होगा एक यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ, ये मैंने मतलब कि सर्कल्स डाल दिए, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। अब आप इन सर्कल्स को काउंट कर लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुए ना। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि इसके अंदर कितने हुए, 12 एलिमेंट हुए। अब देखिए आप इसको ऐसे करके बनाएंगे तो कितना टाइम वेस्ट आएगा। हमने यहाँ पे ये शॉर्टकट है हमारे पास कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर आप इस किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सीधा सीधा उसका एलिमेंट आ जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया घुमा के कि उसने आपको ऑर्डर दिया किसी मैट्रिक्स का और पूछा कि उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं उसको मल्टीप्लाई करके। ये आपका एक और बेसिक हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के 4 मेजर बेसिक्स को समझा दिया। अब हम लोग इसके 5th मेजर बेसिक को समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर यूज़ भी हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता चल गया कि एक ये वाली एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो ये एलिमेंट्स लिखे हैं जैसे 2 4 6 7 8 9, लेकिन आप लोगों को पता है कि ये तो क्या है, हमारे पास इस मैट्रिक्स के लिए पर्टिकुलर के लिए एलिमेंट हैं, लेकिन हर एक मैट्रिक्स के लिए क्या होंगे, हर एक मैट्रिक्स के लिए हमें कुछ एक जनरल एलिमेंट्स लिखते हैं। अब हम लोग वही देखेंगे कि एक जनरल एलिमेंट्स क्या होंगे। जैसे कि ये हमारे पास 2 लिखा है, तो इसको हम जनरली कैसे लिखेंगे, हर एक मैट्रिक्स के लिए जो ये वाला एलिमेंट होगा उसे हम कैसे लिखेंगे, हम लोग उस बात को समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए मैंने आपको पीछे बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को जनरली हम कैसे डिनोट करते हैं, AIG। ये किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका होता है जनरल वे में। ये वाली मैट्रिक्स को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, तो ये वाली मैट्रिक्स है इसको भी, और ऊपर भी मैंने जितनी भी मैट्रिक्सेस लिखी हैं उसको जनरली लिखने का तरीका ये है हमारे पास। अब आप लोगों को ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखिए ये हमारे पास क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी, ये उसको लिखने का जनरल तरीका हो गया। अब हमने क्या देखना है, इसके एलिमेंट्स को लिखने का जनरल तरीका देखना है। जैसे कि ये हमने एक मैट्रिक्स थी, उसके अंदर जो ये एलिमेंट्स लिखे थे उनको जनरली कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं मान लो कि एक मैट्रिक्स लेके चलती हूँ। ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे बना ली, और मैंने क्या लेके चला कि मेरे पास क्या है, उस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज लेके चली, R1 R2 एंड R3, और उसके अंदर मैं 3 ही कॉलम्स लेके चलती हूँ। ठीक है, अब मान लो कि हमें किसी ने बोल दिया था कि उस हमारे पास 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, तो हमें पता चल गया 3 रो और 3 कॉलम हैं। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पे एलिमेंट होगा, अभी मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है क्या है, बस मुझे इतना पता था कि उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का था। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि जो यहाँ पे एलिमेंट होगा उसकी कुछ वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 समथिंग कुछ भी हो सकती है, बट उसे लिखने का एक जनरल तरीका भी होगा। वो जनरल तरीका क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने यहाँ पे पूरी की पूरी मैट्रिक्स थी, उसको किसे डिनोट किया, AIJ से। तो हम इस हर एक एलिमेंट को पहले लिखेंगे तो क्या, A, सबसे पहले क्या लिखेंगे, A। अब देखिए ये जो AIJ है ना, वो इसके यहाँ पे लिखा है, वैसे तो मतलब कि इसके नीचे थोड़ी सी पैर में लिखा है, यानी कि सफिक्स में लिखा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जो ये वाला एलिमेंट है आपका वो कहाँ पे पड़ा है, किस पोजीशन पे पड़ा है। देखिए ये किस पे पड़ा है, फर्स्ट रो में पड़ा है, और किस में पड़ा है, फर्स्ट कॉलम में पड़ा है। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, A1 1। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, जो ये पहला वाला एलिमेंट है
ये क्या है स्टूडेंट्स, हमेशा क्या होगा, रो होगा। यानी कि जो ये हमने लिखा है A11, यानी कि इसमें जो हम हर एक एलिमेंट के अंदर जो हम पहले वाला वर्ड लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हम रो लिखेंगे, और जो हमारा सेकंड वाला होगा उसे हम क्या लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे। ये बात आपको याद रखनी होगी। ये आप हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस से भी याद रख सकते हैं। उसमें भी हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम्स। पहले क्या आती है, रो आती है। अब आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको दोनों को साथ लिखना हो तो पहले क्या आएगी चीज़, रो आएगी। अब देखिए ये क्या हो गया, यानी कि A11 क्या हो गया, इस यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा, जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट था, या देखिए ऊपर वाली मैट्रिक्स के अंदर 2 था, तो इस 2 को जनरल वे में लिखने का तरीका क्या हुआ स्टूडेंट्स, A11। ऐसे ही स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा मेरा, इसको जनरल वे में लिखने का क्या तरीका होगा, आप लोग एक बार के लिए खुद सोचिए। हर एक एलिमेंट को हम स्टार्ट किससे करेंगे, ए से ही लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या हो गया, पहले रो देखिए कौन सी रो में पड़ा है, फर्स्ट रो में, इसलिए इसके नीचे भी यहाँ क्या आएगा, पहले 1, और कॉलम कौन से में पड़ा है, सेकंड में पड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या गया 2। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, A12। ऐसे ही अब इसको देखिए कौन सी रो में पड़ा है, 1 में, और कॉलम किस में पड़ा है, 3 में। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला एलिमेंट, इसे क्या लिखूंगी, A, और कौन सी रो में पड़ा है, ये 2 में, कॉलम किस में पड़ा है, 1 में। ऐसे ये 2 में, और ऐसे ही ये 2 3 में। आई होप अब आप लोगों के बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। अब ये देखिए ये वाला एलिमेंट किस में पड़ा है, थर्ड रो में, फर्स्ट कॉलम में। ये किस में पड़ा है, थर्ड रो में, सेकंड कॉलम में, थर्ड रो में, और थर्ड कॉलम में। ये क्या है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना स्टूडेंट्स कि ये सब क्या है, ये किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का जर्नल फॉर्मूला है। यानी कि ये क्या है, जर्नल फॉर्मूला है। जैसे कि रेक्टेंगुलर, जैसे कि हम लेते हैं कि रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ तो हम जनरली बोल रहे हैं ना, तो उसके बाद जिसका हम निकालते हैं तो उस लेंथ की कुछ वैल्यू होती है। वैसे ही इस मैट्रिक्स के अंदर जो ये है, ये हमारे पास इस एलिमेंट का जनरल फॉर्मूला हो गया। फिर वो मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स डिफर करता है कि वो क्या होगा, 2 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 13 होगा। और ये जो हो गया हमारे पास पूरी की पूरी मैट्रिक्स को डिनोट करने का जनरल फॉर्मूला हो गया। स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास, ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के अंदर, हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 और 6 है, पता नहीं 6 7 है, वो उसमें हमें हेल्प करती है ये चीज़। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका एक और बेसिक जो है वो कवर अप हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स इस वाले बेसिक को मैंने जो इस बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके अंदर और अच्छे से समझाया हुआ है। आप लोग जब वहाँ पे जाओगे तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस हमारे पास जो ये एक्सरसाइज था, इसका नेक्स्ट बेसिक्स क्या आता है, इसके नेक्स्ट बेसिस में हमारे पास आती है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। जो हमने ये देखिए इतनी सारी मैट्रिसेस पढ़ी, उसकी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कुछ एक टाइप्स हैं। अब हम लोग उसको पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली हमारी जो टाइप है मैट्रिक्स की, वो है हमारे पास रो मैट्रिक्स। और देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन लिखी है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। यानी कि स्टूडेंट्स एक रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, एक रो मैट्रिक्स वो होती है जिसके पास सिर्फ एक ही रो होती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको कुछ एक एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स लिखी है मैंने, तो आप लोग देखिए यहाँ पे कितनी रो हैं, रो कितनी हुई, यहाँ पे सिर्फ एक ही हुई ना। कॉलम्स कितने भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन रो क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, मेरी रो मैट्रिक्स होगी। रो मैट्रिक्स को मैंने एम से डिनोट कर दिया अभी फ़िलहाल के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है। अब आप लोग बताइए क्या ये एक रो मैट्रिक्स है, नहीं होएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो हमारे पास क्या हैं, 2 रोज दी हुई हैं, R1 एंड R2। तो इसका मतलब ये हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं है। ऐसे ही स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लिख के दिखाती हूँ आपको। क्या ये वाली एक रो मैट्रिक्स होगी, ऑफ कोर्स होगी। देखिए यहाँ पे भी क्या है, एक ही रो है। कॉलम से इसमें हमें कोई मतलब नहीं रहता, बस वो मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो, एक रो हो, वो सब क्या कहलाएंगे हमारे पास स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स की एक टाइप होगी। अब चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड टाइप को देखते हैं हमारी मैट्रिक्स की। हमारी जो मैट्रिक्स है उसकी सेकंड टाइप क्या होगी, आप खुद सोचिए। एक तो रो होगी, तो रो से अपोजिट क्या होगी, दूसरी टाइप क्या होगी हमारे स्टूडेंट मैट्रिक्स की, वो होगी हमारे पास स्टूडेंट कॉलम मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिसेस होगी स्टूडेंट हमारे पास सेकेंड टाइप मैट्रिक्स की। अब आप देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रो में कि एक मैट्रिक्स जिसके पास क्या होगी, एक रो होगी, वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। वैसे ही एक मैट्रिक्स जिसके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगी, हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसके पास क्या होगा स्टूडेंट, सिर्फ एक कॉलम होगा, वो क्या कहलाएगी हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बनाई, उसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। ये देखिए 1 2 3। अब इसमें रोज़ कितनी है स्टूडेंट्स, ये देखिए 1 2 3, इसके अंदर रोज़ कितनी होगी स्टूडेंट्स, 3। बट कॉलम कितने हुए, ये देखिए ऊपर से नीचे। वर्टिकल लाइन हमें पता है क्या होते हैं कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं रो, ये मैंने आपको पीछे बताया है। तो यानी कि स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम कितने हुए हैं, एक ही कॉलम है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पे देखिए C1 एक ही कॉलम है, इसलिए ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये वाली मैट्रिक्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स लिखी थी, क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखिए कितनी कॉलम है, 1 2 3, तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगी। ये वाली मैट्रिक्स देखिए, ये भी कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। बस वो मैट्रिक्स जिसके पास क्या होगा, एक ही कॉलम होगा, वही हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 अगर 2 यहाँ ऐसे लिख दूँ मैं, तो ये भी क्या होगी हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स होगी। अब आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ गई। यहाँ पे हमारी 2 टाइप होगी। अब हम लोग थर्ड टाइप देखते हैं हमारी मैट्रिसेस की। अब चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसकी थर्ड टाइप को देखते हैं। थर्ड टाइप क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 टाइप तो हमारे पास होगी, रो और कॉलम। तीसरी है हमारे पास स्टूडेंट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आप लोग खुद सोचिए स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, जो रेक्टेंगल होती है हमारे पास, यहाँ पे देखिए मैंने एक रेक्टेंगल बना के दिखाई है आपको, एक जो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए, सॉरी स्टूडेंट्स, ये देखिए ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाई है आपको, ये अच्छे से बनाई है। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स कि लेंथ अलग होती है और ब्रेथ अलग होती है। यही होती है हमारी रेक्टेंगल की पहचान या डेफिनेशन, की लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, उन दोनों की अलग होती है। तो इसीलिए जो रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगी उसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके अंदर होगा स्टूडेंट्स कि जो हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ़ रोज़ को कैसे डिनोट करते हैं हम, m से, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को n से। तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा स्टूडेंट कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के हमेशा अलग होंगी, यानी कि वो दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगी। यानी कि एक मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है स्टूडेंट्स, अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं हैं, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हुई, 1 2, रो 1 रो 2। इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हुए, C1 C2 C3। तो यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हुई स्टूडेंट्स, इसके अंदर 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हुए, 3, और 2 और 3 इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स जो हुई मेरी क्या हुई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुई। बस यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर भी हमने जितने भी एग्जाम्पल लिखे थे देखिए, जैसे कि ये वाली मैट्रिक्स थी, इसके अंदर क्या था स्टूडेंट्स कि मेरी जो क्या कहते हैं रोज़ थी वो कितनी थी, 3 थी, कॉलम कितना था, 1 था। तो यानी कि कॉलम मैट्रिक्स भी मेरी क्या होगी, यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। ऐसे हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स। जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये एग्जांपल है स्टूडेंट्स 8 9 7। अब आप लोग यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2 3 रोज़ होगी हमारे पास स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी कितने हो गए, 3 हो गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के क्या होगी, इक्वल होगी स्टूडेंट्स, 3 = 3। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो हमारी मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है स्टूडेंट्स, ये वाली मैट्रिक्स हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बस इसका बेसिक पॉइंट क्या होगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब चलिए स्टूडेंट्स हमारी 4th टाइप पे चलते हैं हमारी मैट्रिसेस की। अब देखिए हमने पहले रो पढ़ा था तो उसके साथ कॉलम मैट्रिक्स आई थी, अब हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा तो उसके साथ कौन सी आएगी स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल नहीं होगी। और स्क्वायर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही है, जैसे रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, लेंथ ब्रेथ के इक्वल नहीं होती,
और स्क्वायर के अंदर क्या हो जाता है, लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो जाती है। वैसे ही जब हमने रेक्टेंगल में पढ़ा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल नहीं होगी, तो ऐसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आपको। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिखा था, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 3 थी, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 थी। तो इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी, मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसके अंदर 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने 4 टाइप बताई हैं, चारों बहुत ईजी हैं। इन दोनों को तो आप लेंथ और ब्रेथ के कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हो, जो कि आपको हमेशा से याद ही है। अब चलिए स्टूडेंट, हम लोग इसकी नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी नेक्स्ट टाइप जो है वो है हमारे पास स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे मैं स्टूडेंट मैट्रिक्स को एम से डिनोट कर रही हूँ फिलहाल के लिए, ताकि जल्दी से काम हो जाए हमारा। देखिए स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स whose डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन ज़ीरो, जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, नॉन ज़ीरो होंगे। यानी कि स्टूडेंट्स, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो नॉन ज़ीरो होंगे, और उनको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, ज़ीरो होंगे। जैसे के लिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके चलती हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये डायगोनल का एलिमेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स डायगोनल में थे वो सब क्या लिए हैं मैंने, ये देखिए, ये हमारा डायगोनल होता है इस मैट्रिक्स का। तो ये डायगोनल वाले सभी एलिमेंट्स क्या हो गए स्टूडेंट्स, नॉन ज़ीरो। उसको छोड़ के, डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ये देखिए, यही हमारे पास डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन ज़ीरो, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन ज़ीरो होंगे। स्टूडेंट, पर आप लोगों को इसमें एक बात और याद रखनी है अच्छे से, कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो हमेशा कौन सी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। हमेशा कौन सी होनी चाहिए स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। समझ में आ रही है बात आप लोगों को स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, ये क्या थी, मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स थी। ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ना स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या है, 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स थे मैंने उनको क्या कर दिया, नॉन ज़ीरो कर दिया। तो इसका मतलब इसके लिए जो दोनों कंडीशन थी वो फुलफिल होगी। तो ये क्या होगी, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी। इसका मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल और लेके दिखाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2। तो इसका मतलब ये क्या होगी, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो भी क्या हो गए, नॉन ज़ीरो के, उनको छोड़ के क्या है, सब ज़ीरो हैं। इसका मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स है वो भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अब आई होप आपको ये भी पार्ट समझ में आ गया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमने अब तक कौन कौन सी मैट्रिक्स पढ़ ली है यहाँ पर। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे रो मैट्रिक्स पढ़ लिया, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ लिया, रेक्टेंगुलर पढ़ लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया, और ये पढ़ लिया हमने यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्टूडेंट्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा हमारे पास। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखते हैं स्टूडेंट्स। अ मैट्रिक्स whose नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, ज़ीरो होंगे। एंड डायगोनल एलिमेंट्स, अब आप लोग खुद सोचिए स्टूडेंट, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, या फिर यूनिटरी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको स्टूडेंट। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है स्टूडेंट्स, पर आप काम चला लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, डायगोनल एलिमेंट में आइडेंटिकल मैट्रिक्स बोल रहे हैं, तो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे इस मैट्रिक्स के स्टूडेंट्स, 1, यानी कि यूनिटी होगा। 1 को क्या मतलब होता है हमारे पास, यूनिटी। यानी कि स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स को हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, जैसे कि इसमें भी यही कंडीशन थी हमारे पास, जो उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थे स्टूडेंट्स वो क्या थे, ज़ीरो थे। ऐसे ही इस मैट्रिक्स के अंदर भी क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारे मैट्रिक्स है उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। पर इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये वाली मैट्रिक्स बिल्कुल इसके जैसे ही है,
और हाँ, एक चीज़ रहेगी इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाली मैट्रिक्स कौन सी होगी, हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होगी, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। ऐसे ही इस मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स भी कौन सी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। यानी कि सबसे पहली कंडीशन तो यही होगी कि वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला मैंने बताया आपको क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखिए नंबर ऑफ रोज क्या है, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो यानी कि ये मैट्रिक्स क्या हुई, स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। दूसरी बात क्या बोल रहा है ये, कि नॉन जीरो डायगनल्स, जो डायगनल्स के अलावा एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। यहाँ पे देखिए ये हमारा इस मैट्रिक्स का डायगनल हुआ, तो इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, मेरे जीरो हैं। और जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, 1 1 1। तो ये क्या होगी, आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट्स, बस हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो दोनों सिमिलर ही हैं, दोनों में सेम सेम है। देखिए डायगनल में क्या होगा, जो डायगनल एलिमेंट है वो कुछ भी हो सकते हैं, बाकी ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। दोनों के नॉन जीरो डायगनल एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, और डायगनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे नॉन जीरो। तो इसमें क्या होंगे, कोई भी नॉन जीरो हो सकते हैं, और इसके अंदर क्या होंगे स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे। अब आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं, यानी कि 7th टाइप को पढ़ते हैं मैट्रिसेस की। वो है हमारे पास स्टूडेंट ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है इसके भी आगे हमारे पास 2 पार्ट हैं, यानी कि 2 पार्ट हैं स्टूडेंट्स। तो इसके 2 पार्ट कौन कौन से हुए स्टूडेंट्स, यहाँ इसको मैं ए से डिनोट कर देती हूँ। इसके जो हमारे 2 पार्ट हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास, एक है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को यहाँ मैं TM से डिनोट करके चल रही हूँ स्टूडेंट्स, टाइम सेव करने के लिए। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरी है हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं। जो हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है स्टूडेंट, उसकी डेफिनेशन को देखिए पहले आप लोग। क्या है इसकी डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स इन विच, जिसके अंदर, इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। यानी कि स्टूडेंट्स ये हमें बोल रहा है कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या होगा, ये बात आप लोग जरा एग्जांपल देखते हैं पहले, 1 मिनट। आपको अगर समझ में नहीं आई हो ना ये वाली बात, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, इसमें एक बात याद रखिएगा, इसमें भी कि डायगनल एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। ये बात हमेशा याद रखिए। देखिए इसके अंदर भी डायगनल एलिमेंट नॉन जीरो थे, आइडेंटिकल के अंदर भी नॉन जीरो थे, और इसके अंदर भी नॉन जीरो है। हर एक जोन से भी हमने मैट्रिक्स पढ़ी है उसके अंदर हम लोग डायगनल को नॉन जीरो ही लेके चल रहे हैं अभी, जिसमें हम डायगनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर। ये आप लोगों को मैंने क्लू दे दिया। देखिए अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले डायगनल एलिमेंट लिख दिए इस मैट्रिक्स के, उसके बाद इसने क्या बोला है, डायगनल एलिमेंट से जो नीचे वाले एलिमेंट हैं, देखिए ये डायगनल एलिमेंट हो गए, इसके जो नीचे एलिमेंट हुए, यानी कि ये वाले एलिमेंट इसके नीचे लाई करेंगे, वो सब क्या होने चाहिए, ज़ीरो। ऊपर वाले एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ये देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर मैंने कुछ भी एलिमेंट्स लिख दिए, लेकिन जो डायगनल एलिमेंट्स थे उसके नीचे जो एलिमेंट्स थे वो क्या होने चाहिए थे, ज़ीरो। अगर ऐसा है तो वो क्या होगी, हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। यानी कि देखिए स्टूडेंट, इसके ऊपर क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई जिसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो क्या हो गया, हमारे पास क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, लेकिन उसके नीचे क्या होंगे, हमारे पास ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और लेके दिखाती हूँ। ये देखिए, सॉरी अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी क्या हुआ, जो ये मेरे डायगनल एलिमेंट्स थे वो नॉन जीरो हो गए। दूसरी बात देखिए स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्या हो गया, नॉन जीरो एलिमेंट हो गया, लेकिन उसके नीचे उसने बोला था हमें ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। ऊपर एक ट्रायंगल बन गई ना स्टूडेंट्स, ऐसे अपर ट्रायंगुलर का क्या मतलब है कि हमारे पास ऊपर की साइड एक ट्रायंगल बननी चाहिए जिसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स लाई करेंगे। ऐसे ही स्टूडेंट्स इसका सेकेंड पार्ट है, बिल्कुल ईजी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, इस वाली मैट्रिक्स का उल्टा होगा। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, मैं आपको सीधा एग्जांपल के थ्रू ही समझाती हूँ इसको। 1 2 3
इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स थे इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन ज़ीरो होंगे। ये देखिए अब इसमें क्या हो गया, नीचे एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स की ट्रायंगल बन गई। अगर नीचे एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स की ट्रायंगल बनती है और ऊपर के एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी स्टूडेंट्स। बस देखिए यहाँ पे हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हमें समझ में आ गई। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स ऊपर बनते हैं ट्रायंगल के, उसे क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। नीचे बनते हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब बस स्टूडेंट्स हमारे पास एक टाइप बचे हैं, मैं उसको जल्दी से यहीं पे बता देती हूँ आपको, वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी इसीलिए। देखिए जो हमारे पास लास्ट टाइप है इस मैट्रिक्स की, वो है हमारे पास स्टूडेंट्स जीरो मैट्रिक्स। देखिए जीरो मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो मैट्रिक्स के नाम से पता चल रहा है कि उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे स्टूडेंट्स, जीरो होंगे। और एक बात और याद रखिए कि वो वाली मैट्रिक्स जो है हमारे पास, वो स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल, वो कैसी भी हो सकती है, पर उसके अंदर हमेशा सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे स्टूडेंट्स, जीरो होंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो हो गया हमारे पास। हम लोग कोई एक ऐसी वाली मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, ये भी जीरो जीरो जीरो, बस उसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। बस स्टूडेंट्स अब हमारी वीडियो यहीं तक थी, आज की कंप्लीट हो गई है। वीडियो बड़ी है थोड़ी, लेकिन आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, इससे आपके सारे के सारे बेसिक्स कवर हो गए हैं। इसके बाद आप सीधा क्वेश्चन समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।